आकाशवाणी अलमड़ और देहरादून बैठी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस पर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर जोर दे। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लासक दगड़ मनाई जन लग रहे। प्रधानमंत्री गुजरात और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन में सैनिकों दगड़ दीपावली मनाया। भारतीय रेलवे त्योहार सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवा चलन लग रहा और हरिद्वार हर की पैड़ी में जल प्रवाहित होने श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों में उत्साह। समाचार नक दगड़ में श्याम भट्ट और अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता की भावना पर जोर देश और देशवासियों के राष्ट्रीय एकता के तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों है सावधान रखते हैं कौज। उन आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के संबोधित करना अच्छे। प्रधानमंत्री कौश की अगले 25 साल में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कौश की पिछले 10 साल में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों में एक राष्ट्र की भावना का लगातार मजबूत करने यह अवसर पर श्री मोदी भारत की प्रगति पर जोर देते हुए एक सशक्त, समावेशी और शक्ति तथा शांति के बीच संतुलित बचाव। मेरे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है। यही बीच राज्य भर में देशक पहल गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। यह अवसर पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाए। एक दगड़ राज्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। प्रकाशक पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लासक दगड़ मनाई जन्ने। दीपावली पर राज्य बाजारों में रौनक से एक दगड़ दिया बाती, मोमबत्तियों और लक्ष्मी गणेशक मूर्तियों बाजार सजरियान। फूल माला और रंगोली दुकानों के दगड़ बाजारों में मिठाइयाँ, आभूषण, कापड़, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट, लक्ष्मी पूजन सहित अन्य सामान खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ने लग रहे। यही बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पाकिस्तान दगड़ लग गया गुजरात तक कच्छ सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, नेवी और वायुसेना के जवानों दगड़ दीपावली मनाया। उन्होंने जवानों के अपन हाथल मुखमेट करा और उन्होंने दगड़ बातचीत करी। जवानों के प्रधानमंत्री दीपावली की बधाई दे। प्रधानमंत्री जवानों दगड़ भारत माता जयक नारले लगाया। जवानों का संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कौश की ग्लेशियरों शून्य है तली जन्ने वाला तापमान और गर्मियों में तपून्य रेगिस्तान हमर जवानों के वी हद तक तपू जहाँ हमर देशाक सैनिक फौलाद बनवेर चमकनान। कहीं हिमालय की बर्फ और ग्लेशियर का शून्य से नीचा तापमान, कहीं नसों को जमाने वाली ठंडी रातें, कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रेगिस्तान, आग बरसता हुआ सूरज, कहीं धूल भरी रेतीली आंधियां, कहीं दल दल की चुनौतियां और कहीं उफान लेता हुआ समंदर। ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल सख सैनिकों और उन परिजनों दगड़ दीपावली के त्यौहार मनाज। इस अवसर पर सेना के जवानों को संबोधित करते हुए श्री धामी कौश की
साल 2047 में हमार देश विकसित भारत बन जाल, तब हमार देशक सेना ले विश्व नंबर 1 सेना होल। मुख्यमंत्री कौस की पहली वक्त में हम ठुल संख्या में विदेश है हथियार खरीद छा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनने लग रहा और आज 200 से ज़्यादा सैन्य उपकरण देश में बनबेर तैयार हुन, जैक इस्तेमाल भारत सेना द्वारा करी जन्ना। पहले हम बड़ी संख्या में विदेशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसके कारण से आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण, हथियार और अन्य साजो सामान आज हमारे देश में ही बनकर तैयार हो रहे हैं। हमारे ही देश में उनका निर्माण हो रहा है और इसका इस्तेमाल भारत की सेना के द्वारा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज भारत विश्व के अनेक देशों को रक्षा उपकरणों की निर्यात भी कर रहा है। इन समाचार आकाशवाणी अलमड़ केंद्र बठी प्रसारित करी जन लग रहे हैं। भारतीय रेलवे त्योहारक सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवा चलने लग रहा। हर साल रेलवे लाखों यात्रियों की यात्रा के सुविधाजनक बनाने के लिए त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेन चलूस। पिछले साल की तुलना में ए बार 2800 स्पेशल ट्रेनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है। पिछले साल इस सीजन में करीब 4500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आकाशवाणी समाचार दगड़ बातचीत करते हुए दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंगल बतास की त्योहार को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रेनों में अनारक्षित डब्बों की संख्या ले बढ़ा दी गई। हरिद्वार हर की पौड़ी में 20 दिन बाद पंचोड़ी को अब देश भर लोग हरिद्वार आबेर हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना दगड़ गंगा स्नान और मां गंगा आरती आनंद ले सकल। तीर्थ पुरोहित अंशुल श्री कुंजल कौश की गंगा जल प्रवाहित होने श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों में उत्साहक माहौल है। आज 20 दिन बाद जब गंगा जी इस प्रकार यहाँ लौटी हैं, गंगा के घाटों की रौनक बढ़ी है, कल कल निनाद करती हुई भगवती गंगा का दर्शन जब हम लोग करते हैं तो निश्चित ही उमंग और उत्साह होता है। श्रद्धालु आने वाले लोग सभी प्रसन्न होते हैं। आज गंगा पुनः ये गंगा के घाट सराबोर हुए हैं तो निश्चित ही अब पूजा विधि इत्यादि आराम से होगी। हम लोगों की भी प्रसन्नता है और लाखों करोड़ों लोग जो हरिद्वार में आते हैं उनकी भी जो प्रसन्नता है, जो भाव है, वो निश्चित ही एक प्रसन्नता में और दिव्यता में, और उनकी जो आशाएं हैं वो, उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हर साल दशहरा बैठे दीपावली तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग साफ सफाई के लिए गंगा नहर बंद रखू। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उन्होंने पुण्यतिथि पर याद करने लग रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं दिल्ली शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी का श्रद्धांजलि देज। इंदिरा गांधी स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आयोजन करेगो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ले इंदिरा गांधी का श्रद्धांजलि देज। 70 साल बढ़ी ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में लागू कर दी गो। एम्स अस्पताल में ये योजना पहल रोगी पंजीकृत करी गो। रोगी के संपूर्ण इलाज केंद्र सरकार की योजना के तहत सरकार दरों पर पूर्ण तरीके निःशुल्क करी जा। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत 3% अतिरिक्त किस्त अधिसूचित करते। ये साल 5 जुलाई बठी प्रभावी मानी जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल 3% अतिरिक्त किस्त तक मंजूरी देज। एक बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन या फिर पेंशन 50% है बढ़बेर 53% है जाल। देहरादून में खेल विभाग की तरफ बढ़ी उत्तराखंड राज्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगो। शिविर का उद्देश्य खिलाड़ियों और कार्यालय कर्मचारियों के सतर्कता जागरूकता के महत्व अवगत करो। प्रशिक्षण द्वारा युवा प्रतिभागियों का ईमानदारी नैतिकता और भ्रष्टाचार है बचना तरीक सिखाई जान, ताकि उन अपन जीवन में सही मूल्यों का अपना बेर एक जिम्मेदार नागरिक बन सको। कार्यक्रम में विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हाल कौश की हर मनखी का अपन दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का बनाए रखना चाहें ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाई जा सको। उन्होंने कौश की भ्रष्टाचार समाज हर वर्ग का प्रभावित कर छो और एल विकासक गति धीमी है जाए। दीपावली पर्व का देखते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों का अलर्ट मोड पर रखी जा रहा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश जारी करियान। मरीजों का कोई प्रकार की परेशानी न हो एक लीजिए चिकित्सा अधिकारियों के बखत बनी सब तैयारी करना सख्त निर्देश दी ज्ञान। और आखिर में मुख्य समाचार एक बारी फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस पर विकसित भारत तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकता की भावना पर जोर दे। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लासक दगड़ मनाई गई। प्रधानमंत्री गुजरात और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन में सैनिकों की दगड़ दीपावली मनाज। भारतीय रेलवे त्योहार सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवा चलने लग रहा और हरिद्वार हर की पौड़ी में जल प्रवाहित होने श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों में उत्साह। एक दगड़ प्रादेशिक समाचार ने बुलेटिन समाप्त है। नमस्कार।